अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। यहाँ पर आज हमारी जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन होनी जा रही है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइंस सब्जेक्ट नाउन इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डिस्कशन में जो हमारी पहली डिस्कशन शुरू हो रही है वो चैप्टर नंबर 9 से हो रही है, दैट इज़ नाउन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। chemical equilibrium. So before proceeding further, chemical equilibrium क्या है, इसे हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। इसको जानने से पहले हमें कुछ सिंपल सी चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उसका रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ सके कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले मैं आपको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वी हैव हाइड्रोजन गैस combining with chlorine gas, they are forming a new compound that is known as HCl, hydrochloric acid in gaseous form. So what happened during this process? In this process, old bonds in hydrogen breaks down and new bonds in H and Cl are formed. So now we are in a position to define what is chemical reaction. We can define it, it's a process in which old bonds are broken down in the reactants and new bonds are formed in the product. That is simple to understand. What are the reactants and what are the products? Obviously, you know, all of you know that these are the reactants and these are the products. So old bonds are broken down in these reactants, and new bonds formation occur in the product. That process is known as a process of chemical reaction. Note it with yourself. We are proceeding further in this topic. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस की डायरेक्शन के लिहाज से कुछ टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगा। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। On the basis of direction. आप नोट करते जाएं इसको साथ साथ ताकि याद रखने में और आगे चलने में हमें आसानी हो। Types of chemical reactions on the basis of direction. जो
चूँकि ये हमारी पहली वीडियो है इस सिलसिले में, ऑनलाइन कोचिंग के सिलसिले में, इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स आ सकते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ना केमिकल रिएक्शन को जानने के बाद मैं आपको डायरेक्शन के लिहाज से इसकी दो टाइप्स बताऊंगा। एक टाइप डायरेक्शन के लिहाज से ऐसे रिएक्शंस होती है जिनको हम ये वाला नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। Irreversible chemical reactions. As the name indicates, irreversible, they can't be reversed. ये वापस जाना नहीं चाहते, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं। वापस जाना नहीं चाहते तो कहाँ पे जाना चाहते हैं? दो डायरेक्शंस हैं रिएक्शन के लिए। एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। So they only travel in forward direction. So these are such reactions which proceeds in only forward direction. यहाँ पर मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव H2, it is reacting with O2, they are forming H2O. So it's a process of irreversible reaction. Irreversible reaction under normal conditions कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वाटर लिक्विड वाटर खुद से टूटकर वापस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से आपको कभी भी होने को नहीं मिलेगा कि वाटर वापस टूटकर H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर रिएक्टिंग मैग्नीशियम, अ सॉलिड थिंग, with oxygen forming magnesium oxide. Magnesium oxide. This is an irreversible reaction. It only proceeds in forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह से एक सिंपल एरो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम बातों को आसानी से समझने की कोशिश करें, आसानी से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। चलो देखते हैं कि इसके अगेंस्ट दूसरी किस्म की रिएक्शंस क्या होते हैं। दूसरी किस्म के रिएक्शंस को यहाँ पर नाम मिला है रिवर्सिबल रिएक्शंस का। इसके डायरेक्शंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की तरफ ट्रेवल करते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट की तरफ ट्रेवल करते हैं। सो अ पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ वापस आ रहे हैं। तो दिस इज़ द साइन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करती है। There are many reversible reactions. We can discuss it over here. For example, nitrogen is reacting with hydrogen, forming ammonia, a poisonous gas. Balance it with yourself. खुद करने की कोशिश करें. That is very simple. How to balance it? We have 2 nitrogen. We got here 1 nitrogen. Make it 2. Hydrogen are 2. Hydrogen are 6. So make it 6. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस सिलसिले में जो हम कोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद I2 आयोडीन फॉर्मिंग HI. So it is an example of reversible reaction. So this half-headed pair of arrow shows reversibility of reactions. डिस्कशन हो रही है हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर पे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अब हम
यहाँ तक जा रहे हैं कि इस बात को एक्सप्लेन करें। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन बातों का समझना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और डायरेक्शन के लिहाज से केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वो रिएक्शन प्रोसीड करे, दीज आर नाउन एज irreversible chemical reactions, while those reactions which proceeds in reversible direction, forward as well as reverse direction, these are known as reversible reactions. बहुत सारी एग्जांपल आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के सिलसिले में। इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम के इस चैप्टर में हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन इस किस्म के रिएक्शंस पे होगी। हम इन रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहे। ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस विल बी डिस्कस्ड और इट हियर। नाउ कोशिश हमारी ये है कि बातों को मज़ीद आसान बनाया जाए। इस सिलसिले में अगरचे फ़िज़िकल एग्जांपल्स के ज़रिए हम इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर केमिकल एग्जांपल मैंने 1 2 4 आपको बता दी। फ़िज़िकल एग्जांपल के ज़रिए कुछ बात को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव वाटर इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर एंड दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। आप पानी को हीट दे रहे हैं, वाटर चेंज हो रही है वेपर्स फॉर्म में, अपनी फॉर्म को स्टेज चेंज कर रही है, गैस फॉर्म में जा रही है। अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो इस कंटेनर में से क्लोज कंटेनर, यहाँ पे आपके पास लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर। स्टार्ट में आपके पास वाटर मैक्सिमम लिक्विड स्टेट में मौजूद है, वेपर्स है लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम है। अगर आप इसको हीट दें, हीट देने से इसको एनर्जी मिलेगी और लिक्विड विल चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। वेपर इवापोरेशन या वेपोराइजेशन का ये प्रोसेस है इन विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं और ऊपर वेपर्स की तादाद में इजाफ़ा होता जाता है। वेपर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कुछ वक्त बाद ये ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि ये वेपर्स आकर अपनी सरफेस से टकराते हैं। दे स्ट्राइक एट देयर ऑन सरफेस। जैसे ही अपने सरफेस से टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और वापस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। इट्स ए प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। सो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि पहले वेपर और लिक्विड, हमारे वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में मौजूद है, ये चेंजेस इनटू वेपर। इधर हमने नाम दिया वेपोराइजेशन का। और कुछ देर बाद इसके साथ एक दूसरा प्रोसेस इसी तरह स्टार्ट हुआ जिसमें इट गोज़ बैक इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें कुछ ऐसा लगेगा कि कोई चेंज आ ही नहीं रही। एक वक्त ऐसा आन पहुंचेगा जिसमें वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन का ये रेट बिकम्स इक्वल, यानी जिस रेट से वाटर चेंजेस इनटू वेपर, उसी रेट से, उसी रफ्तार से, उसी मिकदार से वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर। सो वी से कि एक किस्म की इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। इक्विलिब्रियम इस फिज़िकल फिनोमेना में जिसमें लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एंड वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड। नोट करें अपने साथ,
चलें, यहाँ तक कुछ डिस्कशन होने के बाद शायद हम इस स्टेज पे पहुँचे कि कुछ न कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जान सकें। सो व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम? वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. It is a state at which the rate of forward reaction rate of reverse reaction. एक ऐसी हालत state at which the rate of forward reaction की रफ्तार becomes equal to the rate of reverse reaction के बराबर हो जाए, तो ऐसी हालत में हम कहते हैं कि the reaction or that process is in the state of chemical equilibrium. As I told you, there are many examples for considering this thing. For example, N2 is reacting with O2 forming NO. So these are the reactants and that is the product. स्टार्ट में ये ज़्यादा ये कम, वक्त गुजरेगा तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी आती जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। एक ख़ास वक्त के बाद जब इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाए, इट चेंजेस बैक इनटू रिएक्टेंट्स. सो इट सीम्स टू बी कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता. ये रिएक्शन जारी रहता है, लेकिन चूंकि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, लिहाजा ऐसा दिखता है कि जैसे रिएक्शन रुक गया हो. इट डजंट हैपन. रिएक्शन हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये कभी रुकता नहीं है. कभी भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ये नहीं कहते कि ये रुक गया है, ये 100% कंप्लीट हो गया है. इट नेवर गोज़ टू कंप्लीशन 100%. reactant changes into product and the product changes back into the reactant. ये प्रोसेस जारी रहेगा. चलें हम इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं. बुक में पेज नंबर 5 पे ग्राफ ड्रा किया गया है. इस ग्राफ में हमें टाइम और कंसंट्रेशन के बारे में कुछ प्लॉट बना के दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज टाइम and that is concentration of reactants and products. Generally हमारे पास एक reaction है A plus B that is forming C plus D. So A plus B are the reactants, C plus D are the products. Now at the start of the reaction A और B की concentration maximum होगी, that is starting from here 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So टाइम गुजर रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. देखा जाए तो लगेगा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बतदरीज कम होती जा रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो पहले 0 थी उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है. रिएक्टेंट्स कम और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं. एक वक्त ऐसा आन पहुंचेगा कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स देयर चेंजेस बैक इनटू द रिएक्टेंट्स, और ये वो हालत होगी जिसे हमने नाम दिया है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. It's a kind of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is a type of equilibrium which is established during motion.
हरकत रुकती नहीं है, हरकत जारी रहती है। रिएक्टेंट गोज इनटू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स चेंजेस बैक इनटू रिएक्टेंट्स। कुछ सिंपल सी बातें ऐसे होंगी जिन्हें आपको ख़ुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको आपके बुक से पेज नंबर 6 से एक डिफरेंस दी गई है बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ये ख़ुद टॉपिक स्टडी कर लें कि दीज आर द डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। देयर आर मैनी एग्जाम्पल कोटेड ओवर हेयर। आप इन एग्जाम्पल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। चलें यहाँ से बुक से कुछ एग्जांपल ले लें और यहाँ पे जैसे है फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.1 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। उम्मीद है कि यहाँ तक कुछ बातों की आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बड़ी सिंपल से तर्ज में बताया कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इट इज स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction. That state is known as state of chemical equilibrium, and that is always dynamic in nature. Dynamic in nature, that is always in motion. पूछा जाए कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन लिखें। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन इन gaseous state reacting with water, steam, gaseous state, that is forming CO plus H2. These are all gases. So इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाए, so you know that is forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करें। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा। इन दोनों के मिक्सचर को एक ख़ास नाम दिया जाता है एंड इट्स अ वेरी वेरी यूज़फुल मिक्सचर। क्या है, नाम क्या मिलता है, ये क्यों यूज़फुल है, हमारे किस काम आता है, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा। सो कार्बन रिएक्टिंग विद वाटर, स्टीम, फॉर्मिंग CO plus H2, तो दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड। अगर यहीं से इसको पेयर फॉर्म में लिखा जाए, सो दैट इज़ द रिवर्सिबल डायरेक्शन व्हेन CO reacts with H2 forming H2O and कार्बन। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नाइट्रोजन गैस, वी हैव हाइड्रोजन गैस इन gaseous form, they are reacting with each other forming ammonia in gaseous form। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पे फिर मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे दूँ कि आपने इसका नाम बताना है मुझे नेक्स्ट टाइम कि व्हाट इज़ द नेम फॉर दिस फेमस रिएक्शन। बैलेंस करें, आपको तरीका भी बताया गया किस तरह से बैलेंस करें। वी गॉट 2 नाइट्रोजन, सो 2 गॉट 6 हाइड्रोजन, 6, दैट इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज़ द रिवर्स डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये इसके लिए रिवर्स डायरेक्शन है। अलग अलग लिखें या कंबाइन लिखें, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके बॉयज़, वी आर इन ए पोजीशन कि हम ये कम से कम जान सकें कि व्हाट डज केमिकल इक्विलिब्रियम मीन। केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और हम किस किस्म के रिएक्शंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं।
चलें, दैट इज़ फर्स्ट लेक्चर, हमारा पहला लेक्चर है। यहाँ हम आज बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैं थोड़ी सी आपको कुछ होमवर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन होगी, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को नाम मिला है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन के प्रेजेंटर कौन थे, किन्होंने प्रेजेंट किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारी डिस्कशन किन किन चीज़ों पर होगी? टॉपिक को मैं फ़िलहाल यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, हमारा पहला लेसन है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो पहले से इसको पढ़ के आएँ, एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे, आपके बुक के पेज नंबर 7 पे ये टॉपिक दिया गया है। अच्छी तरह से पढ़ के आएँ, इस पर हमारी डिटेल से डिस्कशन होगी। प्रेजेंटर कौन थे, लॉ में हमें बातें क्या बताई जा रही हैं, एक सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसकी डिराइवेशन पर हमारी डिस्कशन होगी। इसको डिराइव कैसे किया जाता है, इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने निकालना है, कैसी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये सारी बातें हमारी डिस्कशन में आएंगी, लेकिन आपको वक्त मिलेगा इसको पढ़ने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, इसको समझने के लिए। तो हम देखते हैं, चूँकि आज पहला वीडियो है, कुछ टेक्निकल फ्लैश भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में दूर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट ले लें, इंट्रोडक्शन ले लें। 10th क्लास की केमिस्ट्री है आपकी, 10th क्लास, और आई एम आयास साथ रहेगा हमारा केमिस्ट्री की इस क्लास में। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।